बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज हम सवाल देखेंगे जो सीएसएस और पीएमएस दोनों में मोस्ट रिपीटेड सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्टेप वाइज प्रोसीजर टू कंडक्ट रिसर्च इन सोशियोलॉजी। व्हाट इज़ द स्टेप वाइज प्रोसीजर टू कंडक्ट रिसर्च इन सोशियोलॉजी। और दूसरा ये इस तरह भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू कंडक्ट सोशल रिसर्च। सवाल दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है। ये दो तरीक़ों से पूछा जा चुका है, पीएमएस में भी और सीएसएस में भी। तो आएँ आज हम इस क्वेश्चन को पूरा अटैम्प्ट करेंगे और साथ बताएंगे आपको कि क्या क्या चीज़ें आपने इसमें लिखनी है जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकें। ठीक है। और ये हम पास्ट पेपर से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस तरह आप कम वक्त में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल रिसर्च बेसिकली हम सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे इसमें कि सोशल रिसर्च क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन है हमारे पास कि सोशल रिसर्च का पूरा हम स्टेप वाइज प्रोसीजर कंडक्ट करने का, सोशोलॉजी के अंदर कोई भी रिसर्च कंडक्ट करने का वो पूछा गया है। तो सोशल रिसर्च पहले बताएंगे होती क्या है, बेसिक डेफिनेशन। क्योंकि हम किसी भी जब कोई भी क्वेश्चन आता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो पहले उसके कीवर्ड्स देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और उन्हें डिफ़ाइन करने से फिर हम स्टार्ट लेते हैं। हम सोशल रिसर्च को डिफ़ाइन करेंगे। सोशल रिसर्च इज़ अ रिसर्च दैट इज़ कंडक्टेड बाय अ सोशल साइंटिस्ट। सोशल रिसर्च क्या है? ऐसी रिसर्च है जो एक सोशल साइंटिस्ट के जरिए करता है, रिसर्च करता है। और साइंटिस्ट इन मेटिकुलस एंड कंप्लीट सिस्टमेटिक फ्रेम, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से और पूरे ध्यान से, सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क एंड प्लानिंग, और सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क और प्लानिंग के ज़रिए वो ये रिसर्च कंप्लीट करता है, उसे हम सोशल रिसर्च कहते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ सोशल रिसर्च। अब हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ सोशल रिसर्च। हमारी सोशल रिसर्च का प्रोसीजर क्या है आगे। तो द प्रोसीजर ऑफ सोशल रिसर्च कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग 7 स्टेप्स। तो 7 बेसिक स्टेप्स हैं सोशल रिसर्च के प्रोसीजर के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला स्टेप है हमारे पास वो है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग व्हाट द बेसिक रिसर्च क्वेश्चन है। पहला आइडेंटिफिकेशन है कि बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं अपनी रिसर्च से, और हमारा असल गोल क्या है। वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के, किस चीज़ के बारे में हमारी रिसर्च है। पहला स्टेप है। अगला स्टेप है डू द लिटरेचर रिव्यू। कि इसके रिलेटेड जितना भी लिटरेचर है उसका हम रिव्यू करें ताकि हमें पता हो कि असल में बैकग्राउंड है क्या। आगे तीसरा स्टेप है हमारे पास आइडेंटिफाइंग आईवी एंड डीवी एंड हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। आईवी बेसिकली यहाँ पर स्टैंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, एंड डीवी स्टैंड करता है डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, एंड हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। आईवी, डीवी और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करना है तीसरे स्टेप में हमने। और उसके बाद हम आगे चलते हैं हमारा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है जी हमारा रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 5 आएगा डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के बाद है हमारा डाटा एनालिसिस, स्टेप नंबर 6 है। और स्टेप नंबर 7 है फॉर्मुलेट एंड कंपाइल द कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट। फॉर्मुलेट एंड कंपाइल द कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट। तो अब हम 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को डिस्कस करते हैं जैसे पूरे पेपर में अटैम्प्ट किया जाता है। पहला है हमारे पास आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। इससे हमें क्या पता चलता है? इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म एंड डायरेक्शन टू द साइंटिस्ट, कि बेसिकली उसने करना क्या है और किस तरह से वो अपना पूरा फ्रेमवर्क बना सकता है रिसर्च करने का, असल प्रॉब्लम है क्या। स्टेप नंबर 2 है डूइंग द लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में हमारे पास सोर्सेज आते हैं बहुत सारे, बट जो रिकॉग्नाइज्ड सोर्सेज हैं वो हमारे पास ये 3 हैं: इंटरनेट, बुक्स और जर्नल्स। जर्नल्स के स्पेलिंग यहाँ पर गलत हैं, जे से होते हैं JOURNAL, यहाँ पे गलत लिखे गए हैं। चलें, इंटरनेट, बुक्स एंड जर्नल्स, ये हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड सोर्सेज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज हैं, लेकिन ये 3 जो हैं रिकॉग्नाइज्ड सोर्सेज हैं।
और गो थ्रू द सिमिलर रिसर्च दैट आर रेलिवेंट टू योर रिसर्च। और इसके अलावा हमें क्या करना है कि जो हमारी रिसर्च है, टॉपिक है, उससे जो रेलिवेंट हैं जो रिसर्चेस उन्हें भी गो थ्रू करना है। लेकिन गो थ्रू करने का ये मतलब नहीं है कि आपने उन्हें कॉपी करना है। नॉट द सेम बट रेलिवेंट और सिमिलर रिसर्चेस से आपने गो थ्रू करना है। ठीक है। अगला स्टेप है हमारे पास, स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरिएबल। स्टेप नंबर 3 क्या है हमारे पास? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। और हमारे पास यहाँ पे 2 मेजर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, एक है कंपलसरी और दूसरा है ऑप्शनल वेरिएबल। और कंपलसरी के अंदर अगर हम देखें तो मज़ीद 2 टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। और ऑप्शनल के अंदर भी 2 टाइप्स हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स और इंटरवेनिंग वेरिएबल। इन सबको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कंपलसरी वो वेरिएबल्स हैं जिनका रिसर्च में होना कंपलसरी है, लाजमी है। ऑप्शनल का ये है कि आप इन्हें रख भी सकते हैं और नहीं भी रखें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, कंपलसरी वेरिएबल्स को। देखिए, कंपलसरी वेरिएबल्स में आपको आप बता चुके हैं कि हमारे पास 2 टाइप्स हैं, आईवी और डीवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली क्या है? इंडिपेंडेंट जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट है, और ये बेसिकली कॉज है, इफ़ेक्ट नहीं है, कॉज है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एक अगर हमारे पास देखें, हायर द पॉपुलेशन, हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हायर द क्राइम। तो इसका मतलब है हमारे पास क्राइम्स भी और ज़्यादा होंगे, कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा क्राइम्स होंगे। तो इसमें अगर हम देखें, गौर करें, तो जो हैं क्राइम्स वो हमारे पास बन रही है डिपेंडेंट वेरिएबल, और हायर द पॉपुलेशन जो है वो बन रही है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि क्राइम्स डिपेंड, हायर रेट ऑफ क्राइम्स डिपेंड कर रहा है पॉपुलेशन के ज़्यादा होने पे, और लेकिन पॉपुलेशन क्या है? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह डिपेंडेंट वेरिएबल देखें, ये इफ़ेक्ट होता है, और हायर, सेम एग्जांपल है, हायर द पॉपुलेशन हायर द क्राइम्स। तो इसमें हायर द क्राइम्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहा है। आगे चलते हैं ऑप्शनल वेरिएबल्स की तरफ। ऑप्शनल वेरिएबल्स को आपको बता चुके हैं कि वो वेरिएबल हैं जिन्हें आप रिसर्च में यूज़ कर भी लें तो भी कोई बात नहीं, ना भी करें तो कोई मसला नहीं, ये आपके पास ऑप्शन रहती है। चलें, इसमें पहला है हमारे पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जो रिसर्च का पार्ट नहीं होते, नॉट द पार्ट ऑफ रिसर्च, और लेकिन रिसर्च का पार्ट तो नहीं होते, लेकिन इनमें प्रोपेंसिटी, एबिलिटी होती है टू इम्पैक्ट योर डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट कर सकते हैं। यानी एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, हायर द पॉपुलेशन हायर द क्राइम। सेम एग्जांपल रिपीट करेंगे, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो क्राइम्स हमारे पास ज़्यादा होंगे लेकिन अगर हम देखें हमारे पास सेम, एक और चीज़ में नोट करें, हायर द अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम कर लें, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी क्राइम्स भी ज़्यादा होंगे, लेकिन हमारे पास अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो फिर भी क्राइम ज़्यादा होंगे। लेकिन ये यहाँ पे हायर द अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। मतलब अगर हम इसका रिसर्च से डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये इसका इम्पैक्ट आ सकता है हमारे दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल्स के। यानी देखें, अगर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो यानी क्राइम रेट्स ज़्यादा होने का भी ख़तरा है, कि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो अपना गुज़र बसर करने के लिए गलत कामों में भी जा सकते हैं। तो ये इस तरह इनडायरेक्टली लेकिन इम्पैक्ट कर सकता है। इसी तरह इंटरवीनिंग वेरिएबल है हमारे पास ऑप्शनल वेरिएबल की दूसरी टाइप में। इंटरवेनिंग वेरिएबल के ना बहुत सारे नाम हैं बेसिकली, और एग्जामिनर बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करता है इसके डिफरेंट नेम्स के साथ। वो कहीं पे इसे कंफाउंडिंग वेरिएबल कह देता है, कहीं पे मीडिएटिंग वेरिएबल कह देता है, कहीं पे मॉडरेटिंग वेरिएबल कह देता है। लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब क्या है? इंटरवीनिंग वेरिएबल ही है, ये सारे इसी के नाम हैं। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स बेसिकली जैसे इसके नाम से है कि इंटरवीन्स बिटवीन आईवी एंड डीवी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान ये इंटरवीन करता है, यानी रिलेशन बनाता है। ठीक है, जैसे देखें हम, हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है कि हायर द लेवल्स ऑफ एजुकेशन। अगर हमारे पास एजुकेशन ज़्यादा होगी लोगों में तो हायर द इनकम लेवल, तो उनका इनकम लेवल भी ज़्यादा होगा।
और हायर दी स्पेंडिंग। अगर इनकम लेवल ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि वो खर्च भी ज़्यादा करेंगे। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास हायर द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हायर द लेवल ऑफ स्पेंडिंग डायरेक्टली रिलेशन में तो नहीं है, लेकिन जो इंटरमीडिएट इन्हें कर रहा है, इंटरवीन कर रहा है हायर द इनकम लेवल, अगर उसके साथ देखें मिला के तो ये आपस में इनका रिलेशन बन जाता है। ये सेम उसी तरह है जैसे आपने बेसिक एग्जांपल पढ़ी होगी कि इफ़ ए लीड्स टू बी देन बी लीड्स टू सी, सो दैट मीन्स ए आल्सो लीड्स टू सी। इस वही चीज़ है कि बी, ए और सी के दरमियान जो रिलेशन है वो बी की वजह से है, और बी इसमें मीडिएटिंग, मॉडरेटिंग या इंटरवीनिंग वेरिएबल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। इस स्टेप में जो तीसरी चीज़ थी हमारे पास वो थी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में हमारे पास दो तरह के टाइप्स हैं इसकी, एक नल हाइपोथेसिस है और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस में देयर एग्जिस्ट नो रिलेशन बिटवीन आई वी एंड डी वी। सिंपल आप कह देते हैं जी हमारे पास जो हमारे पास आई वी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डी वी है डिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों के दरमियान में कोई रिलेशन हमें नहीं मिला। ठीक है, तो नल करके आप हाइपोथेसिस दे देते हैं। और दूसरी टाइप है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, यानी कि इट अपीयर्स अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि आपको एक सिग्निफिकेंट, एक वाइटल, एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप मिल गया है बिटवीन आई वी एंड डी वी। ठीक है, तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, वो है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन करने की बेसिक दो टाइप्स हैं, एक है क्रॉस सेक्शनल मेथड से जो डिज़ाइन करते हैं, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल मेथड से जो रिसर्च को डिज़ाइन करते हैं। क्रॉस सेक्शनल जो मेथड है ये बेसिकली क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन जो है इसमें ये एक वन शॉट डिज़ाइन है, मतलब कि आपने एक बार रिसर्च की तो आपको पता चल गया ये हमारे पास फाइंडिंग्स हैं और ये हमारा रिसर्च पेपर आ गया है और ये इसकी रिसर्च रिपोर्ट आ गई है। उसके बाद उसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ही वो फिनिश डन एंड डस्टेड हो जाती है। जो दूसरी टाइप है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन, इसमें टाइम सीरीज़ स्टडीज़ है, मतलब कि मे बी रिपीटेड ओवर अ सीरीज ऑफ टाइम्स एज प्री डिसाइडेड बाय रिसर्चर ने पहले ही अगर बता दिया होता है कि इतने टाइम के बाद आपने इसकी जो है वो सीरीज़ ऑफ टाइम से रिपीट करना है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन में आती है। आफ्टर दीज डिज़ाइंस उसके बाद आपने एक सेलेक्ट सैम्पलिंग टेक्निक भी करनी होती है, आपने एक सैम्पलिंग टेक्निक को भी सिलेक्ट करना होता है। आइदर वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक को आप सिलेक्ट करते हैं या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक को सिलेक्ट करते हैं। आगे हमारे पास स्टेप नंबर 5 आ जाता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में हमारे पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, एक प्राइमरी सोर्स और एक सेकेंडरी सोर्स। और प्राइमरी सोर्स में आगे आपके पास दो मेथड आते हैं, एक आता है क्वालिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस और एक आता है क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस। और सेकेंडरी सोर्सेज में आपके पास बेसिकली तीन टाइप्स आती हैं, कि एक आती हैं एनुअल रिपोर्ट्स और दूसरी जर्नल्स, तीसरी लीगल डॉक्यूमेंट्स। ये सारे आपके डाटा कलेक्शन में आ जाते हैं। तो अब आइए कि प्राइमरी सोर्सेज को हम आगे डिस्कस करते हैं। प्राइमरी सोर्सेज में अगर हम देखें तो हमारे पास क्वालिटेटिव मेथड आ गया और क्वांटिटेटिव मेथड आ गया, जैसे आपको पहले बता चुके हैं। क्वालिटेटिव मेथड में बेसिकली क्या होता है, ये इंटरव्यू का मेथड है, मेथड ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू दो तरह के हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, नॉन स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। यानी स्ट्रक्चर्ड होंगे तो फिक्स और रिजिड होंगे, मतलब सेम चीज़ें आप बार बार करेंगे और उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी सबसे। और लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड में आप थोड़ा बहुत डिविएट कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं क्वांटिटेटिव मेथड को ऑफ एनालिसिस को, तो इसमें मेथड ऑफ क्वेश्चनेयर्स है, यानी स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च रिकॉग्नाइज्ड बाय वेरियस इंटरनेशनल जर्नल्स हैव अ क्वेश्चनेयर। जो स्टैंडर्डाइज्ड जर्नल्स में रिसर्च पब्लिश होती हैं उनके अंदर क्वेश्चनेयर होते हैं। इट शुड बी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनेयर डिज़ाइंड ऑन अ लिक्विड स्केल, और ये प्रॉपर स्केल पर डिज़ाइंड होते हैं। तो उनसे अगर आप डाटा कलेक्ट करेंगे तो वो प्राइमरी सोर्सेज में ही आएगा। तो अब चलते हैं हम स्टेप नंबर 6 की तरफ। स्टेप नंबर 6 है हमारा डाटा एनालिसिस का, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और इसके लिए मार्केट में बेतहाशा सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है वो है हमारे पास SPSS, यानी
इसका फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेज ऑफ फॉर सोशल साइंसिस। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंटिस्ट ये सॉफ्टवेयर का नाम है। और इसके थ्रू आपने जो है अपना डाटा एनालिसिस करना है। और डाटा एनालिसिस वो ये सॉफ्टवेयर किस तरह करता है, ये करता है बेसिकली पॉपुलेट द डाटा, इंटरपोलेशन ऑफ ग्राफ्स, ये दो चीज़ें करता है। लेकिन आपने इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला कि आपका डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होना चाहिए, यानी कि जो आपकी कर्व है वो बाउल शेप्ड कर्व होनी चाहिए। और ये दो एरर्स का आपने अवॉइड करने की कोशिश करनी है कि राइट स्क्यूड और लेफ़्ट स्क्यूड एरर्स आपके सॉफ्टवेयर में ना आएँ, ताकि आपका डाटा एनालिसिस अच्छे तरीके से हो सके। और इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है 7th स्टेप, फॉर्मुलेट रिसर्च रिपोर्ट। ये लास्ट और फाइनल स्टेप है कि आपने फॉर्मुलेट करनी है, कंपाइल करनी है रिसर्च रिपोर्ट। और इसमें जब डाटा एनालिसिस हो जाएगा तो आपने सिंपल जितने भी सारे स्टेप्स हैं वो सिंपली रिसर्च रिपोर्ट की फॉर्म में लिख देने हैं। और उसके बाद लेकिन आपने इसमें ये ख्याल रखना है, इट मे आल्सो इंक्लूड के एग्जेक्टिव समरी और सजेशंस का भी आप इसमें पोर्शन बना सकते हैं। ये लेकिन बना लें तो अच्छी बात है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता होता है। चलें, ये था आज का हमारा टॉपिक कि आज हमने क्या डिस्कस किया बेसिकली। आए आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं बेसिक सा, कि आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशियोलॉजी का PMS CSS के लिए जो मोस्ट रिपीटेड मोस्ट फ्रीक्वेंटेड क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द स्टेप वाइज प्रोसीजर टू कंडक्ट अ रिसर्च इन सोशियोलॉजी, व्हाट इज़ द प्रोसीजर और व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू कंडक्ट सोशल रिसर्च। तो हमने सोशल रिसर्च को डिफ़ाइन किया, फिर हमने उसके बाद उसके व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ सोशल रिसर्च के जितने स्टेप्स हैं सोशल रिसर्च कंडक्ट करने के, वो हमने सारे 1 बाय 1 डिस्कस किए, उनकी आगे फर्दर टाइप्स, सब टाइप्स, एग्जांपल्स, ईच एंड एवरीथिंग आज हमने कवर किए। तो अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स अपलोड करें तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर आवर मोटिवेशन। थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।